So, hello, welcome guys. Myself Dheeraj and this is my channel Chill Bro. ये जो मेरा चैनल है मैंने इस चैनल पे मतलब सबसे पहले स्टोरी टेलिंग का शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर क्या बोलते हैं ये रिएक्शन वीडियो डाला, ठीक है। और उसके बाद अभी जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उसके बारे में बात करने से पहले ये दो जो मैंने काम किए उसके बारे में बता दूँ। रिएक्शन वीडियो मैंने डाला तो उस पे मुझे कॉपीराइट मिल गया। कॉपीराइट क्यों मिला? क्योंकि मेरे पास उतने सब्सक्राइबर है नहीं। एटलीस्ट अगर मेरे पास 1000 या फिर करीबन 2000 भी सब्सक्राइबर होते तो यूट्यूब मेरे से बात करता, या फिर मतलब अगर जिसका भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे मैं बात कर सकता था कि सर आपका मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद भी हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब की दुनिया में मतलब कदम रख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिएक्शन वीडियो डाला, उस पर मेरा कॉपीराइट आ गया। इवन मेरे जो स्टोरी टेलिंग का था उसमें भी मेरे कॉपीराइट आ गया, क्योंकि भाई यूट्यूब जो है ना वो ऐसा चीज़ है कि आपका वो चाहता है कि आप ओरिजिनल, पूरा ओरिजिनल करो, ठीक है। किसी का लेके उठा के या कॉपी पेस्ट मत करो। इवन एक सिंगल जो हम म्यूजिक डालते हैं वो म्यूजिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ आपका अपना होना चाहिए। उम, लेकिन अब कोई भी एक यूट्यूबर अगर वो न्यू स्टार्ट करता है तो आपको भी पता है कि उसके पास ना इनकम होते हैं ना पैसे होते हैं, कि वो मतलब उस ये जानते हुए कि पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए, तो इन्वेस्ट नहीं करता है। और और ये सही बात भी है कि पहले आप कोई चीज़ की जानकारी ले लो, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट करो। अपना समय हो गया या फिर पैसा हो गया, कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसलिए मतलब शुरू शुरू में कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ जो मैंने किए और दोनों पे मेरे कॉपीराइट आ रहे थे। एक में कॉपीराइट इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग का वीडियो डाल रहा था और उसमें क्या था कि मैं म्यूज़िक ऐड कर रहा था। और जो म्यूज़िक था वो मतलब मैं ट्यून जो था आपके क्रोम से उठाकर मैं डाल रहा था, अ, जो मतलब उसका मेरे पास लाइसेंस नहीं था। अगर मुझे चाहिए म्यूज़िक तो उसके लिए मुझे वो खरीदना पड़ता, ठीक है। तो मैं अभी आ, कोई भी यूट्यूबर आप देख लो, कोई भी नए यूट्यूबर वो पैसे स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जब तक मेरे 1000 जो जो यूट्यूब कहता है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मतलब 1000 आदमी आपसे जुड़े हुए होने चाहिए, और करीबन 3000 घंटे, 3000 घंटे मतलब 3K, एम आई राइट? आई डोंट नो, मतलब इतना ही चाहिए। अभी तो यूट्यूब का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है। 500 पीपुल आपके साथ जुड़े होने चाहिए, और मतलब 3000 की जगह वो 2500 शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। मुझे अच्छे से इसका जो नया क्राइटेरिया आया है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब मैंने जो स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, ठीक है। तो यूट्यूब एक ऐसा मतलब जरिया है कि आपको, अगर आप इसमें पूरी मन लगा के मेहनत कर दिए ना, तो मतलब ये आपके एजुकेशन से भी ज़्यादा आपको पैसा कमा के दिला सकता है। तो रही बात कि आप क्या ऐसा करोगे कि मतलब आपको लोग देखे, आप मतलब आजकल तो ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा व्यू मिलता है, क्योंकि वो जितना ओपनली सब कुछ दिखाती हैं जिसके चलते व्यू मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ आप में वैसा कुछ होना चाहिए कि लोग आपको देखें, और लोग आपको देखेंगे तो व्यू बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही व्यू की बात। अब मैं आज से और अभी से मैं बता दूं कि YouTube पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ। कंटिन्यू नहीं रह पाने से दिक्कत ये हो रहा है कि YouTube एक एल्गोरिथम पे काम करता है। जैसे आप जितना आप ये रहोगे उसमें इंगेज रहोगे तो वो आपके वीडियो को और मतलब पब्लिश करता है। जैसे आप मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है।
आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप पब्लिसिटी करते हो। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी वही हो रहा है। आप कोई भी चीज़ अपना अगर कुछ यूट्यूब पे डाल रहे हो तो सबसे पहले यूट्यूब देखता है कि इसके वीडियो में दम है कि नहीं, कोई देखेगा कि नहीं। और जैसे ही यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये इस वीडियो में दम है, इस वीडियो से मुझे अर्निंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन यूट्यूब भी हमारी कमाई में से 40% लेता है। मतलब अगर मैं अगर 5 लाख का इनकम हुआ, ठीक है, तो उसका 40% वो लेगा। अब यार कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मतलब इतना यूट्यूब अपने अंदर ले लेता है, और बाद बाकी जितना बचा वो मेरा इनकम हुआ, ठीक है। तो ये तो होगी इनकम की बात, लेकिन कंटिन्यू रहने की बात, मैं जो अभी मेरे साथ जो 10 आदमी जो है मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि ये 10,000 भी हो सकते हैं, बस मुझे कंटिन्यू रहना है। लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मतलब एक होता है ना कि एक लाइन नहीं मिल रहा है, और जिस लाइन पे मैं चल के ये चीज़ कर रहा था वो उसमें मुझे कॉपीराइट आ जा रहा था। और कॉपीराइट आने का मतलब है कि आप किसी का चीज़ उठाकर आप यूज़ करो, जबकि उस चीज़ वो चीज़ में वैसा है नहीं कुछ, मतलब या फिर मेरे नॉलेज के कारण, या फिर मैं एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो भी कुछ है, उसके चलते मुझे कॉपीराइट आ रहा है। और कॉपीराइट आ रहा है इसका मतलब कि वो कोई फ़ायदा नहीं है, उस वीडियो को फिर अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट आ गया मतलब आपका सारा मेहनत पानी में, कुछ आप नहीं कर सकते। तो अब मैंने सोचा है कि आप थोड़े देर के लिए सोच सकते हो कि तब तुम क्या करोगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो मतलब मेरे दिमाग में आया, एक पुनीत पाठक करके होगा जो अभी हाल फिलहाल में नहीं, बहुत दिन से मीम्स में फेमस है। जैसे वो लेटा हुआ है और उस मीम्स में बोलता है अच्छा ये चीज़। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपको शायद याद होगा, ये पूजा करके थी कुछ, क्या नाम था उसका, ढिंचैक पूजा, हाँ। अब आप सोचो कि मतलब देखो, अगर किस्मत हुआ तो एक नॉर्मल सा वीडियो भी अगर आपका चल गया, तो भाई आप मतलब आप मतलब यूट्यूब के गैलरी में अगर आपका नाम एक बार प्रिंट हो गया, जैसे पुनीत पाठक, जो ये आपका पुनीत पाठक है, ये मीम्स के जरिए ही फेमस हो गया। और फेमस होने के बाद अब आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसका नाम दिखता है, और सर्च बार में अगर उसका नाम दिख रहा है यानी उसके वीडियो सर्च हो रहा है, और वीडियो सर्च हो रहा है इसका मतलब उसको पैसा आएगा ही। आज नहीं आ रहा है, मे बी कल आए परसों आए, लेकिन उसको पैसा आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ ढिंचैक पूजा के बारे में। आपने उसका गाना तो सुना, क्या है गाना, अब आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आज के डेट में 5 से 6 लाख रुपया हर महीने कमा रही है। और कैसे कमा रही है आपको पता ही है, कि बस एक बार यूट्यूब पे आप अगर सफल हो गए ना, तो फिर आपको कुछ करना नहीं है बस। और ये एक ऐसी पूंजी है ना, कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हो, सपोज दैट कि आपने 10 साल के लिए 5 लाख रुपए रख दिए, बहुत बढ़ेगा कितना, मैं एक्यूरेट नहीं पता, और मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं पता, मान के चलो 20,000 बढ़ता है, 30,000 बढ़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अगर आप इस पे मेहनत कर दिए ना, तो बस आपका लाइफ सेट है, ठीक है। और ये अब इसका एक मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूं, तो आपको गुलशन कुमार याद होगा, जो उस समय जो हम लोग सीडी कैसेट वगैरह लेते थे, और वो सीडी और कैसेट से हम लोग सुनते थे, उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये टी सीरीज करके कंपनी आई, और उसने मतलब धीरे धीरे यूट्यूब पे अपना काम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास मतलब सब्सक्राइबर है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वो टी सीरीज के पास है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब में अगर कोई एक कंपनी है जिससे लोग जुड़े हैं, वो है टी सीरीज, ठीक है। और वो इंडिया की कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी उसके फादर की थी, गुलशन कुमार की, ठीक है। अब उसकी बेटी जो तुलसी कुमार है, वो इसको रन कर रही है, और लाखों करोड़ रुपए बना रही है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा,
ठीक है। और आज जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि अब इसके बाद से मैंने सोचा है कि जो चीज़ में आप माहिर हो, और मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है मैं बोलने में माहिर हूँ, ठीक है। और मेरे पास कुछ मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मतलब जिसमें मतलब कम मेहनत हो, और मतलब मैं जिसमें माहिर हूँ, मैं अगर 2 घंटा अपना समय निकाल कर इसमें दे दूँ, और हर दिन तो नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन पे अगर एक वीडियो डालता रहूँ, तो मुझे पता है कि यूट्यूब को अगर मेरा मेहनत दिखेगा, और यूट्यूब क्या, अगर पब्लिक को भी मेरा मेहनत दिखेगा, तो वो ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो अब आते हैं इस बात पे कि मैं डालूंगा क्या। मैं डालूंगा मतलब जो हमारे समाज में होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं है, मतलब क्या बोले, उस चीज को हम नोट ही नहीं करते अपने लेकिन होता वही है। और इसको ऐसे देखें तो एक तारे जमीन पिक्चर आई थी आमिर खान की। उसमें एक बच्चा था, उससे उसके टीचर ने पूछा कि मतलब ये बताओ कि एक मतलब जैसे हम लोग बचपन में दोहा पढ़ते हैं ना, ये सब चीज उसी तरह का उसके पास मतलब एक दोहा था, ठीक है। तो उस बच्चे से हिंदी के टीचर ने पूछा कि इस दोहे का मतलब बताओ, ठीक है। तो वो बच्चा जो है मतलब पढ़ने में बहुत कमजोर था, आपको पता ही है, उसको एक तरह की बीमारी थी, ठीक है। वो पिक्चर देखे होंगे आप, तो आपको पता ही चला होगा, ठीक है। तो उसको एक बीमारी थी जिसके चलते वो मतलब उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसी पे वो पिक्चर बनी है। तो उस बच्चे से उस टीचर ने पूछा था वो कहानी, मतलब वो दोहा का हिंदी मीनिंग पूछा था, ठीक है। तो जब उससे हिंदी मीनिंग पूछा गया, तो वो मतलब कुछ इस तरह से बोलता है कि जो होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही होता है। तो टीचर उसके बोलते हैं कि क्या है, होता है नहीं होता है कर रहा है, ठीक है। और उसका जो फ्रेंड रहता है, जो क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है, और वो उसको समझाता है कि बाकी सब जितने भी बोल रहे हैं वो सब तो रटे रटे चीज बोल रहे हैं, लेकिन तुमने जो बोला है, ठीक है, ये मतलब क्या बोले एकदम सही है, और इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। उसी तरह हम जो मतलब रियल लाइफ में या जिंदगी में अपना करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि मतलब बोले तो हम बहुत ऐसी चीज है ना जिसको आप हम इग्नोर कर देते हैं। और यकीन मानिए, आप मेरा वीडियो जब आप देखेंगे ना, तो आपको जरूर एहसास होगा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान ही नहीं देते। और अब आप कहोगे भाई तुम क्या स्पेशल बन के आए हो जो तुम ये सब चीजें, भाई मैं स्पेशल बन के आया हूँ या नहीं आया हूँ नहीं पता, लेकिन मतलब क्या बोलते नहीं, मुझे बचपन से ही मतलब कुछ चीज को मैं देख के इतना सिंसियरली मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर कहीं लड़ाई भी हो रही है ना, तो मतलब एक होता है ना कि लड़ाई में घुस गए हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। मैं लड़ाई में घुसा नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर से ही बैठ के समझने का कोशिश करता हूँ कि आखिर लड़ाई हो क्यों रही है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मतलब अब क्या बताऊँ, जब मैं बात करूँगा और जब मैं बताऊँगा कि कोई भी एक टॉपिक उठा के, जैसे अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो है ट्रेन, ठीक है। उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, मतलब तैयारी की हुई है। तो अभी जो मैं वीडियो ये डालूंगा, ये मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, जो हो सकता है ये लंबा जरूर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बस मुझे डालना है। और यही सोच के बस प्रार्थना करना है कि भाई हमको बस कितना भी काम हो, बस 2 घंटा टाइम मिल जाए, और 2 घंटा में मत बस मैं यही करूं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार कि जब आप मेरा वीडियो देखो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार क्या बोल रहा है, स्किप करो, ठीक है। आप देखो समझो, उसके बाद आपको नहीं अच्छा लगे तो बस अपना कमेंट कर देना भाई नहीं अच्छा लगा। तो कम से कम ये तो मुझे पता चलेगा कि भाई करना क्या है। आखिर मेरे वीडियो को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, तो मुझे मैं कुछ और सोचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो मतलब तो ऐसा लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। क्यों सपोर्ट चाहिए यार? क्योंकि किनका मैं एग्जांपल दूं, ये धनबाद का जो आपका मनोज देव है, ठीक है। और और किसका मैं एग्जांपल दूं, एक अपना झारखंड का ही है बंदा, ठीक है। ये सब
पे लोग शुरू शुरू में हंसे थे कि ये क्या कर रहा है छोटा छोटा वीडियो। आज वो करोड़ों के घर बनवा रहे हैं। आपको पता है अभी मनोज देव अपना जो धनबाद में घर बना रहे हैं वो 22.5 लाख का है। अब आप कहोगे कि यार 22.5 लाख का है तो कौन सी बड़ी बात है। तो आप ये देखो कि 22.5 लाख एक महीने में उसकी ये इनकम हुई है। ठीक है। अब मैं क्या बताऊं उसके बारे में। ठीक है। यूट्यूब भाई एक मतलब ऐसा है ना कि बिना किसी के सपोर्ट के आप कुछ नहीं पा सकते हो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार पैसे लगा के सब्सक्राइबर खरीद लो और एक नए अच्छे मतलब जिस पे अर्निंग हो रही है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसी पे पैसे लगा के उस चैनल को खरीद लो और अपने हिसाब से काम करना चालू करो। तो मैं बोलता हूँ यार कि मैं उसको तो खरीद लूंगा, वो जो भी बंदा सोच के बनाया होगा तो उस चैनल पे उसी रिलेटेड मतलब लोग होंगे। ठीक है। जैसे मान के चलो अगर कोई बंदा कॉमेडी की वीडियो वाला चैनल बनाया होगा तो लोग भी उसी हिसाब से होंगे। और मैं बात करूंगा यहाँ पे फैक्ट वाली बात, इंटरेस्टिंग बात, तो वो लोग को फिर उसमें मजा नहीं आएगा, फिर व्यू मिलेगा नहीं। ठीक है। तो क्यों ना मैं अपने हिसाब से जो मतलब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो में मेरे मतलब ये चीज मिलता है मुझे, तो वैसे ही बंदे मेरे साथ जुड़ेंगे और वैसे बंदे जुड़ेंगे तो वो मेरा लास्ट तक सपोर्ट करेंगे भाई। जैसे अगर टेक्निकल चीज के बारे में बात करूँ, जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि कैसे टिकट बुक करें, कैसे ये काम करें, कैसे वो काम करें, तो वहाँ पे हाउ जो है वो डिपेंड करता है। हाउ वाले लोग मतलब जो सवाल पूछते हैं वैसे लोग उस टेक्निकल चीज में जुड़े हुए हैं, जिसके चलते टेक्निकल, अब वो टेक्निकल वाला अगर कोई कॉमेडी वीडियो डालने लगे तो फिर उस पे व्यू आएंगे नहीं, क्योंकि जितने बंदे जुड़े हैं वो है टेक्निकल वाले। ठीक है। क्योंकि उन्हें उनसे सवाल पूछना है ना कि उनसे कॉमेडी वीडियो देखना है। ठीक है। सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो करने से यार दिक्कत ये होती है कि सबसे पहले तो उसको कम साइज में करो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो फिर बोले तो मतलब यूट्यूब पे अपलोड करने में भी समय लगता है। ठीक है। एडिटिंग करने में भी समय लगता है बहुत, मतलब यूट्यूब आसान नहीं है। इट इज़ नॉट इजी। ठीक है। ये बहुत इजी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप मेहनत कर दिए, मुझे 1-2 साल हो सकते, 1-2 साल नहीं बोलूंगा, अगर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 6th मंथ भी अगर रेगुलर कंटिन्यू काम कर लिया ना तो मुझे पता है कि 500 सब्सक्राइबर मेरे साथ हो जाएंगे और यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अब से मैं यही करूंगा कि मैं बात करूंगा और मतलब नॉर्मल ऐसे एज यूजुअल जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करूंगा। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जब इनकम होगी मेरी तब और सेटअप लाऊंगा फिर और मतलब आपको पता है कि पैसा आएगा तो और अच्छा वीडियो ला सकता हूँ और अच्छा टॉपिक और अच्छे से मैं मतलब स्टडी करके बात करूंगा। मतलब एक होता है ना कि जब क्या बोलते हैं, जब वकील केस लड़ने जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले स्टडी करता है। ठीक है। जिस टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करता है, उसके बाद आप देखे होंगे कि वो केस लड़ता है। उसी तरह जो भी टॉपिक मैं चुनूंगा, ठीक है, हो सकता है मैं वीडियो शॉर्ट शॉर्ट ही डालूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मैं छोटे छोटे समय में आपको ज़्यादा कुछ दे पाऊंगा, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है और हर कोई यही खोजता है कि कम समय में ज़्यादा मिले। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा कुछ दूं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं देखता हूँ कि इसके बाद मैं क्या क्या ये टॉपिक ला सकता हूँ। और एक चीज़ और लास्ट में, कि जो भी अगर आपको जो टॉपिक पे बात करनी हो आप कमेंट कर देना कि हाँ ये टॉपिक पे मेरे को मतलब जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या जो भी कुछ है आप कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा और मैं नेक्स्ट टॉप जो होगा वही टॉपिक पे बात करूँगा। हाँ लेकिन थोड़ा स्टडी करने के बाद, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो आप कल खुद बोलोगे कि यार क्या पागलपंती है, मतलब कुछ भी कुछ भी ये वाला फिर मीम्स मेरे साथ हो जाएगा। ठीक है। चलो तो अभी मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में